पाकिस्तान ने पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए बेपनाह इंसानी और मुआशी कुर्बानियाँ दी। दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में फ्रंट लाइन पर रहा। बाज़ इलाकाई अनासिर दहशत गर्दी को हाइब्रिड वॉरफेयर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान इलाकाई कशीदगी कम करने में जिम्मेदाराना और फ़ाल किरदार अदा करता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वाशिंगटन में मुमताज़ स्कॉलर, सीनियर तजियाकारों और आलमी मीडिया के नुमाइंदगान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में IT, ज़राअत, कानकनी और मादनियात में वसी और कम इस्तेमाल शुदा ज़खायर हैं। बैनुल-अक़वामी शराकतदारों को मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका खुशहाली के मौक़े तलाश करने की दावत। ईरान के मिसाइलों ने इसराइल को बेबस कर दिया। तेहरान ने जनूबी इसराइल में एक और अहम हदफ को तबाह कर दिया। बैरसबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मरियमेट इमारत में आग भड़क उठी, 18 अफराद जख्मी। दिफाई निजाम मिसाइल का रास्ता नहीं रोक सका, सहूनी फौज का एतराफ। इसराइली साइंसदानों का कहना है कि ईरानी हमलों के बाद साइंसी मैदान में कई साल पीछे चले गए। ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का कहना है कि दुश्मन को सजा देने का सिलसिला जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज भी ईरानी हमले में इसराइली स्टॉक मार्केट समेत कई अहम अहदाफ खंडर बन गए। इसराइली वजीर आजम का यू टर्न, ईरान में हुकूमत गिराना हमारा मकसद नहीं। नेतन्याहू का इंटरव्यू, बोले ईरान को एटमी हथियारों के हुसूल से रोकना पहला और मीज़ाइल प्रोग्राम रुकवाना दूसरा मकसद। इसराइली फौज का ईरान में मजीद दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। मीज़ाइल तैयार करने वाली तंसीबात और जौहरी तहकीकाती मरकज़ पर हमला, 60 से ज़ायद लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी बिरादरी मुतहर्रिक। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे आज ईरानी हुकाम से मुलाकात करेंगे। तेहरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। इस्लामी ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारिजा की बैठक हफ्ते को इस्तांबुल में होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। चीन और रूस के सदूर का राबता, जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जोर। सदर डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्ते में ईरान से मुताल्लिक फैसला करेंगे। तेहरान मुआहिदा करे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की वार्निंग, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। ईरान की अमरीकी अड्डों पर हमलों की धमकी। अमरीका ने कतर में अल अदीद बेस से लड़ाका तैयारे हटा दिए। 5 जून को रनवे पर 40 तैयारे, 19 जून को ली गई सैटेलाइट तस्वीर में सिर्फ 3 लड़ाका तैयारे दिखाई दिए। आलमी तनाज़ात को UN चार्टर के मुताबिक बातचीत और सिफारतकारी से रोकना और हल करना चाहिए। बुनियादी वजूहात हल करने से ही तवील पनाह गुज़ीनी का रुझान बदल सकता है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ का पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, चैलेंजेस लाखों अफराद को जबरी बेघर होने पर मजबूर कर रहे हैं। पाकिस्तान 4 दहाइयों से ज़ायद अरसे से लाखों अफगान भाइयों की मेज़बानी कर रहा है। पनाह गुज़ीनों के बेहतर वतन के लिए इज्तिमाई कोशिश करना होगी। गजा में सेहूनी दहशतगर्दी जारी। इस्राएली फौज ने एक बार फिर इमदाद के मुंतज़िर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी। 24 घंटों में मजीद 61 बेगुनाह शहरी शहीद हुए। आलमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक नसीर अस्पताल में जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। इस्राएली मुहासरे के बायस तिब्बी इमदाद की तरसील रोक दी गई। बुनियादी हुकूक की हिफाजत अदालत की जिम्मेदारी। जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जा सकता कि कौन सा आर्टिकल है, फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। सलमान अकरम राजा के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी केस में दलाइल। कहा, अदालत आर्टिकल 187 और 184 को इकट्ठे इस्तेमाल करके मुकम्मल इंसाफ कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है? कल को फिर हम कह दें कि वजीर आजम फारिग है। महंगाई पर काबू पाया, ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर किए, पॉलिसी रेट 22 से कम करके 11% पर ले आए। बिलाल अजहर कियानी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बजट को अवाम दोस्त करार दिया। बोले, मईशत दुरुस्त समत में गामजन, बरामदात को बढ़ाना होगा। कोशिश है आइंदा IMF का रुख ना करना पड़े।
मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, कई इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई। मरी, रावलपिंडी, सियालकोट और जेलों में बारिश मुतवक्के। लाहौर में बादलों का बसेरा, 20 से 23 जून तक बारिशों का इम्कान। कराची में समंदरी हवाएं बहाल, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम हुआ खुशगवार। मारूफ टीवी अदाकारा आयशा खान 77 बरस की उम्र में कराची में इंतकाल कर गईं। पुलिस के मुताबिक एक हफ्ता पुरानी लाश गुलशन इकबाल में रिहायशी फ्लैट से मिली। आयशा खान ने अफसाना, रूसा, फैमिली 93 और मेहंदी में अदाकारी के जौहर दिखाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और फीफा के सदर की मुलाकात। पाकिस्तान में खेलों से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू। क्रिकेट के बाद फुटबॉल की बढ़ती हुई मकबूलियत पर बातचीत। फीफा के सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। कौमी स्किल्स डेवलपमेंट कैंप में फिट वर्क बेहतर करने पर काम। अब्दुल रज़ाक समेत दीगर कोचेस की कौमी खिलाड़ियों को टिप्स। स्पिनर्स को लंबी शॉट्स लगाने की मशकें करवाईं। वहाब रियाज को नौजवान बॉलर्स का एक्शन बेहतर करने का टास्क। फ्रांस को हराओ, फाइनल का टिकट कटाओ। नेशंस कप हॉकी में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान सेमीफाइनल आज होगा। कौमी टीम ने ग्रुप स्टेज में जापान को शिकस्त दी। मलेशिया से मैच बराबर रहा, न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त हुई। हाले ओपन में बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 1 यांग सनर की छुट्टी हो गई। अलेक्जेंडर ने दूसरे राउंड में ही अतालवी स्टार का सफर खत्म कर दिया। अर्जेंटीना के थॉमस ने आंद्रे रेब्यू को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का फ्री किक पर शानदार गोल। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंटर मियामी ने पुर्तगाली क्लब पोर्टो को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने अमेरिकन क्लब सिएटल साउंडर्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। और पेशा, बैंकारी, शौक, मिजानिगारी, अपनी तहरीरों से हमेशा मुस्कुराहट बिखेरी। उर्दू के मारूफ मिजानिगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस हो गए। हाले ओपन में बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 1 यांग सनर की छुट्टी हो गई। अलेक्जेंडर ने दूसरे राउंड में ही अतालवी स्टार का सफर खत्म कर दिया। अर्जेंटीना के थॉमस ने आंद्रे रेब्यू को शिकस्त देकर इवेंट से बाहर कर दिया। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का फ्री किक पर शानदार गोल। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में इंटर मियामी ने पुर्तगाली क्लब पोर्टो को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड ने अमेरिकन क्लब सिएटल साउंडर्स को 1 के मुकाबले में 3 गोल से जेर किया। और पेशा, बैंकारी, शौक, मिजानिगारी, अपनी तहरीरों से हमेशा मुस्कुराहट बिखेरी। उर्दू के मारूफ मिजानिगार मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 7 बरस हो गए।